पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज़ 20। ठीक है, जो जो कहता जा रहा है वो करते जाएंगे। एवरेज इतना है, दैट मीन्स सम ऑफ 8 नंबर्स कितना हो गया, 20 इंटू 8, दैट इज़ 160। ठीक है, फिर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज़ 15.5। ठीक है, पहला और दूसरा नंबर जो था उसका एवरेज है 15.5, दैट मीन्स ये कितना हो गया 31 बाई 15.5 इंटू 2, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 31। फिर कह रहा है द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 3 इज़ 21 1/3, दैट मीन्स थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से, 21 3, दैट मीन्स 63 प्लस 64, 64/3 और 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपका 64। ठीक है, अभी टोटल कितने हो चुका है, 1 से लेकर 5 तक की गिनती कितनी होगी 95। ठीक है, 5 तक का हो गया। अब आगे देखते, इफ़ द 6th नंबर इज़ 4 and 7 लेस देन 7th and 8th। अच्छा, जो छठा नंबर है, क्योंकि अब सिर्फ क्या क्या बचेगा 6 7 और 8, ये 3 बच गए, है ना। तो क्या कह रहा है, जो 7th है वो क्या है, जो 6th नंबर इज़ 4 and 7 लेस देन 7th एंड 7 लेस देन 8th। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो 6th है, 6th को लेस देन है, इसको x मान लेते हैं 6th को, तो 7th इसका लेस देन है भाई, 6th नंबर इससे लेस देन है, तो इसका मतलब 7th नंबर खुद x+4 होना चाहिए, तो उधर चला गया, तो x+4। ऐसे ही है, जो 6th नंबर है वो 7 लेस देन 8th नंबर है, दैट मीन्स 8th नंबर क्या हुआ, क्योंकि 6x है तो 8th नंबर हो गया आपका x+7। बस यही आपका सबसे समझने की बात है, इसको समझना है कि इफ 6th नंबर इज़ 4 and 7 लेस देन 7th and 8th, यानी कि 6 को अगर मैं x मान लूँ तब 6th जो है वो 7th से 4 कम है, देखो 4 कम दिख रहा है ना, ये x+4 है, ये 4 है, तो इससे दिख रहा है ना 4 कम, सही, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, चेक करने का भी तरीका हो गया। ऐसे ही जो 6th है वो 8th वाले से 7 कम है, तो दिख रहा है ना 7 कम है, तो इसका मतलब सही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बस अब फटाफट देख लेते हैं भैया बचा कितना, क्योंकि अब सिर्फ हमें यही तो निकालना है, हमें लास्ट में ये तो निकालना है कि भाई 8th और 9th व्हाट विल बी द 8th नंबर, 8th नंबर हमें निकालना है, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक की टोटल वैल्यू 60 और ये, इसका मतलब बच कितना गया, इसका मतलब 6th 7th और 8th इन तीनों का प्लस कितना बचा है 160 माइनस 95, जो कि है कितना 60, तो ये हो गया, और 65, यानी कि छठा नंबर प्लस 7वां नंबर प्लस 8वां नंबर, ये कितना है 65। बस अब सॉल्व कर दो, आ गया आंसर, वही 3x 4 7 11 65, 11 इधर गए 54, x बचा 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा 18, यानी कि x की वैल्यू 18 आ गई, दैट मीन्स 6 वाला 18 हो गया। हमें पूछा गया 8th, यानी कि 8th पूछा गया, यानी कि x+7, 18 + 7 यानी 25, ये आपका 8th नंबर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कितना है 37 इंटू 3, 7 3 21 9 11। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका इनका सम। आगे क्या बोलता है, वाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, वो कितना है,
भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये है मेरा 34, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 10, इनका हो गया 110। आगे क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज़ 4/5 टाइम्स टू दैट ऑफ मंडे। दैट मीन्स क्या है, जो कह रहे हैं उसे भी लिखते हैं। जो थर्सडे है इज़ माने इक्वल्स टू 4/5 टाइम्स टू दैट ऑफ मंडे। बस तो फिर अब ठीक है, इसी की वैल्यू हमें यहाँ रख देता हूँ। कहाँ रख देते हैं, किसी में भी रख दो, थर्सडे की इसमें रख दो, चाहे मंडे की इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। थर्सडे वाले में रख देते हैं क्योंकि यहाँ आसान है जी, ठीक है भाई। ट्यूसडे, वेडनेसडे, और जो मेरा थर्सडे है वो मंडे जैसा बन गया है। कितना मंडे बन गया है, 4/5 मंडे। कितना है, 102 निकाला ना अभी हमने। माइनस कर दूँ, माइनस 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 माइनस, डब्ल्यू कट गया, ट्यूसडे कट गया। ये क्या है, 111 में से 102 गए, बच गया 9। यहाँ m माइनस 4/5 ऑफ m सॉल्व करो और ज़्यादा इसको, तो 5 इधर गया तो 5, वन m। तो मंडे का टेम्परेचर कितना हो गया, 9 45 डिग्री सेल्सियस। पूछा क्या गया है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। ठीक है, मंडे का आ गया, मंडे को यहाँ पुट कर थर्सडे का आ जाएगा। तो थर्सडे कितना हो गया, 4/5 ऑफ 45, 5 9 जा, तो 9 4 जा 36। तो ये आपका थर्सडे का टेम्परेचर आ गया। आगे देखते हैं, अब क्या कह रहा है, ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर निकालो क्या है, 3 नंबर जिनका एवरेज है 60, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c, इनका सम है कितना, 60 × 3। क्यों, क्योंकि यहाँ से इधर नीचे 3 होता, मैंने 3 इधर ले गया, तो उसका मतलब a b c का सम कितना है, 180। अब अगला क्या कह रहा है, द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स, मतलब b प्लस c। ये आ गया आपका, ठीक है। यानी कि अब पूछा क्या गया, फाइंड द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का निकाल लेते हैं। अब मैं ए और बी और सी को इधर लेके जा सकता हूँ नीचे, गलत तो नहीं किया, सही है ना। ए की वैल्यू 1 हो गई और बी प्लस सी आपके 4 वैल्यू के हो गए, है ना। चलो अब भैया हमें फर्स्ट नंबर निकालना है, तो निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर। ए की वैल्यू कितनी, 1, और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 4 तो ये हो गया बी प्लस सी, और 1 कितना है, ए तो 1 है, तो हो गया 5, और टोटल कितने हैं, 180। 5 के टेबल से काट दो, 5 3 जा 15, 30 बचा तो 6। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 36 है उसकी आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज़ 10.9। If the average of first 6 numbers is 10.5, the average of the last 6 numbers is 11.5, then what is the middle number? ठीक है, जो कहते हैं यार पहली लाइन से करते जाते हैं। 11 नंबर है, उनका एवरेज है इतना, इसका मतलब सम उन 11 नंबर्स का कितना है, 11 × 10.9, मल्टीप्लाई करो, 109 109 1199, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा दिया। ये इनका सम आ गया 119.9। अब पहले सम जो 6 नंबर है उनका सम कितना है, 10.5 × 6, 6 30, 63, ठीक है। अगले वालों का कितना है, 11.4 × 6, 6 4 24, 7 6 8, 6 6, तो 68.4। अब यहाँ पर 11 है, यहाँ 12 है, अब दोनों को बराबर लेने के लिए एक को कम करना पड़ेगा, तो पहले इनको प्लस करते हैं, 0.4
8 और 3 11, तो 131.4 ये होगा इनका सम, और ये होगा 11 का, यानी कि जो एक जो है वो डबल बार गिना गया, तो इसको उसमें माइनस कर दो। ग्यारह पॉइंट 5, ये आपका जो मिडिल नंबर था उसकी वैल्यू आ गई। द एवरेज ऑफ 10 numbers is 7, ठीक है। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी, अब देखो यहाँ पर 10 नंबरों का एवरेज 7 है, एवरेज कितना है 7। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, इसका मतलब जब हर एक नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 7 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो जो आपका न्यू नंबर है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको एक बार वैसे भी दिखा देता हूँ। तो भाई ओल्ड एवरेज वाले से, ओल्ड एवरेज 7 है, इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12, दस नंबर है, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 हो गया, है कि नहीं। तो इसी से आगे बढ़ेगा, हर एक में 120 है तो वो जुड़ेगा, इसीलिए क्योंकि हर एक में वो 12 जुड़ रहा है। जब 12 ही जुड़ रहा है तो एक्चुअली में 7 से ही तो जुड़ रहा है। अगर यहाँ पर 1 होता तो मैं इसको 12 से 10 को वो करता तो हर एक में 12 12 12 12 12 जुड़ जाता, तो टोटल 12 से ही मल्टीप्लाई होता। अब यहाँ पर वैल्यू उसकी 7 है तो मैं 7 से 12 को मल्टीप्लाई करूँगा, 7 × 12 हो गया 84। तो आपका जो द एवरेज ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स है वो 84 ही होगा। The average salary of 15 person is 5,500, ठीक है, ओके। If the salary of 1 person is added, the average increases to 5,700। अरे ये तो वैसे ही वाले क्वेश्चन आ गया। चलो फटाफट, ओल्ड एवरेज 5,500, ठीक है, ऐड हुआ है और वो भी इंक्रीज़ हुआ है, तो क्या प्लस का साइन आ गया। अब कितना हुआ है भाई, पहले 5,500 था, 5,700 हुआ, तो फ़र्क कितने का पड़ा, 200 का, 200 रुपये का। कितनों लोगों में पड़ा, 15 थे, 1% ऐड हो गया तो 16, इसका मतलब 0 0 और ये 3200, तो इसमें 3200 प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 8700, यानी 8,700 उस नए लड़के की सैलरी है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स जिन्हें ख़रीदा गया है 8,280 रुपये में, ठीक है। लिख लेते हैं फटाफट, 13 चेयर्स प्लस 5 टेबल इक्वल्स टू 8,280। इफ़ द कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ 1,227, इसका मतलब एक टेबल की इतनी है, तो चेयर का एवरेज कॉस्ट कितना आएगा। तो भाई जब टी की है, एक टेबल की कितनी हो गई 1,227, तो 5 टेबल की कितनी हो गई 1,227 × 5, मल्टीप्लाई करो इसको तो 5,316 ये आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई। तो 13 चेयर, इसको मैं इधर लेके गया तो माइनस 8,280, 6135 को माइनस किया, आंसर आया 5,412 ये आ गया। लेकिन ये कितनों का है, ये 13C का है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, से 2145 डिवाइड बाय 13, तो अब 13 के टेबल से करो, 13 6 जा 5 जा हो गया, सीधे से डिवाइड हो गया, यानी कि एक चेयर की कीमत 165 रुपये। There are 600 students in a school whose average age is 18 years. If 50 students leave the school, their average age decreases by 0.6 years. Find the average of those 50 students. अरे पता नहीं क्या क्या दे रखा है, पहली लाइन से पढ़ते चलेंगे, आराम से होते जाएगा, ठीक है। 600 स्टूडेंट्स 18, ठीक है, टोटल एज 600 × 18, 0 0
8 जा 108, यानी कि टोटल कितने हो गए 10,800। ठीक है, अब इफ द एज 0.6 बढ़ रहा, 0.6 कम हो रहा है, अब 50 बच्चे बढ़ गए, डेट मीन्स अब इसका टोटल कितना है 550 का, ये हो गया 550 इंटू 18 में से 0.6 क्या था 17.4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 9570। ठीक है, जब ये हो गया वही अब उन 50 का कैसे के देखेंगे, इसमें से माइनस कर दो फटाफट, जब माइनस करोगे तो 10800 माइनस 9570, 0 का 0 8 इधर चला गया, तो ये आ गया आपका 3, और जब ये 7 बच गया तो ये 2 और ये 1, 1230 तो हो गया इसका वैल्यू। अब क्योंकि ये 50 बच्चों की थी तो उसका एवरेज कैसा आएगा 1230 डिवाइड बाई 50, तो 0 से 0 कटेगा, 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, 4 जा 3 जा 0.6, तो ये इनका आंसर आ गया। अगर इसका शॉर्टकट भी देखना है तो शॉर्टकट भी आसानी से हो जाएगा। कैसे भाई, ओल्ड एवरेज कितनी दे रखी है 18, ठीक है, 50 बच्चे ऐड हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो भाई लीव, भाई 50 स्टूडेंट्स लीव, 600 थे 550 जगह लीव हो रहा है और वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा वो देखते हैं, कितना प्लस करना पड़ेगा भाई, अंतर कितने का आ रहा है 0.6 का, कितने बच्चों में 550 बच्चों में, कितने हो गए 0 0 3 33, ये पॉइंट आ गया, इसका मतलब 333, अब ये आ गया 333, यानी कि अगर हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ 50 में अगर इसको करेंगे, नहीं वहाँ तो 1 होता था ना, तो इसलिए अब यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ तो 50 हुआ 100, क्योंकि 1 ऐड हो रहा था होता था, यहाँ तो 50 हो रहा है, तो 50 है तो 50 से करा 6.6, तो यही प्लस कर दो 6.6, तो क्या आंसर हो गया 0.6 24, यही तो आ रहा था हमारा 24.6, देखा ऐसे ही। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 75, ठीक है, एवरेज मार्क्स 75 लाया है। इफ द स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट देन न्यू एवरेज इज, ठीक है, मतलब पहले 4 सब्जेक्टों में उसका 75 है, यानी कि हर एक में 75 लाया है, ठीक है, अगले वाले में वो 80 मार्क्स आया है, तो नया एवरेज कितना होगा अभी देखते हैं। देखो जब वो 5th में 80 लाया है तो भाई वो 75 तो ले ही आया, मतलब एवरेज तो हो गया, इसका मतलब अब 75 से तो ज़्यादा होगा, इससे तो ज़्यादा ही होगा, कितना ज़्यादा होगा, कितना बच गया 75 लाना था, 5 एक्स्ट्रा बच गए नंबर, और मेरे पास टोटल कितने मार्क्स सब्जेक्ट हो गए 5, यानी कि हर एक में एक जोड़ दूंगा मैं, जब एक में जोड़ दिया तो एवरेज में भी जोड़ दिया, तो आ गया कितना 76, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज़ 84 kgs, ठीक है, जो कहता जाता करते जाते हैं भाई, 3 का है तो A + B + C कितना है 84 × 3, यानी कि 225, 252 हो गया भाई इसका सम, ठीक है। इफ़ D जॉइंस द एवरेज वेट नाउ इज़ 80 kg, ओके, A + B + C + D, ये कितना है 80, ये डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4, तो कितना हो गया 320, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, डी की कितनी उम्र, वो डी का कितना केजी हो गया, इसमें से ये माइनस कर दो, 0 2 कट गया 68, इसका मतलब डी की हमारी एज कितनी होगी 68, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ अनदर पर्सन ई हु इज़ 3 kg हैवियर देन डी, ओके, तो ई जो है वो 3 किलो ज़्यादा है, तो मतलब 68 + 3, तो कितना हो गया 71, ठीक है, 71 आ गया ई। अब वो हैवियर देन डी रिप्लेसेस ए, ओके, वो ए की जगह आ जाता है, ठीक है, ए की जगह ले लेते हैं, देन द एवरेज वेट ऑफ BCDE बिकम्स 79, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया B + C + D जो कि है 68 + E जो कि हमने अभी निकाला है 71, इसका एवरेज कितना है 79, ये इसका एवरेज है, इसका मतलब B + C
ये इसका मतलब कितना हो गया, बी प्लस सी प्लस 9 6 से 12 13, 79 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 9 4 जा 36, 28 31। इसका मतलब बी प्लस सी इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करो, आंसर आएगा 771। यानी कि बी प्लस सी 177 हो गए। ठीक है, लास्ट में ए की वैल्यू पूछिए ना, बी प्लस सी 77 हो गए, ए प्लस बी सी हमें पता है तो यहाँ पे पुट कर दो। इसका मतलब ए कितना हो गया 252 माइनस 177, बी प्लस सी आ गया ना, तो 5 7। तो ए जो भाई साहब थे वो 80 किलो 75 किलो के थे। ठीक है, ऐसे हो गया, पढ़ते जाओ होते जाएगा। अब जो ये 2 क्वेश्चन है ये मेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वॉज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सन्स मैरिज। ठीक है, तो वो एक जो कहता है लिख देते हैं, भाई बेटे की मैरिज हो रही है तो मदर फादर और बेटा जी इनकी एवरेज है 42, तो टोटल उम्र कितनी होगी 42 इंटू 3 यानी कि 126। ठीक है, कब, जब सन की मैरिज हुई है। ओके, अब क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर उनका बच्चा होता है। ओके, वॉज बॉर्न इन द फैमिली एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखो यानी कि 6 साल के बाद मदर प्लस फादर प्लस सन प्लस बेबी, और भैया वाइफ भी तो है, जो सन की वाइफ, इसको मैं वाइफ ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वाइफ कह लो, वाइफ। ठीक है, ये कितना है भाई, कितना है 36 है, क्या लिखा हुआ है 36 ईयर्स। ठीक है, तो वही 36 इंटू 5 जन है तो 5 से प्लस कर दो तो 180। ठीक है भैया, 180 कर लिया। अब क्या कह रहा है, वट वॉज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, यानी कि इसकी उम्र निकालनी है हमें, कब, जब वो मैरिज हो रही थी उस समय। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 6 साल के बाद क्या हुआ होगा। इसको तो ये तो इतना ही है, इसका देखते हैं क्योंकि इतने में वो है, इसका देखते हैं, चाहे इधर से चले जाओ या इधर से इधर चले जाओ, बात एक ही है। इसी का देख लेते हैं पहले, है ना, इसका आसान हो जाएगा थोड़ा। इन तीनों के में उस समय कितनी थी इन तीनों की भाई 126 थी। इसके 6 साल हो गए, फादर के भी 6 साल हो गए, मदर के भी 6 साल हो गए, जो बेटा जी था उसके भी 6 साल हो गए, जो बेबी था भाई वो 1 साल के बाद पैदा होता है, इसका मतलब बेबी तो 5 साल का होगा। ओके, वाइफ भी 6 साल की होगी। ठीक है, अब टोटल यानी कि अब कितने साल हो गए, अब 1 2 3 4 यानी कि 24 29। एक मिनट, 126 इन तीनों का, वो बेटा जी का, पर मैं वाइफ की तो पता ही नहीं, तो वाइफ की हम कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो हमारी ये कितना आ गया है 18, अगर ये तो 24 तो 23, 3 और 2 9 और 2 4 तो 149 हो गई प्लस वाइफ। ठीक है, 6 साल के बाद की, टोटल 6 साल के बाद की कितनी है 180, और वाइफ के मिला के है इतनी, तो उसको इसमें से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 149 7 10 1 3, यानी कि हमारी जो वाइफ है, मतलब हमारी नहीं, इसकी जो वाइफ है उसके 31, लेकिन नहीं, वहाँ पूछा क्या गया एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि 6 साल पहले, यानी कि 31 माइनस 6, इसका मतलब तब वो 25 साल की रही होगी। ठीक है, जैसे कि एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई, सन की मैरिज के टाइम पे फादर मदर सन उनकी उम्र इतनी थी, 6 साल के बाद फादर की, मदर की, सन की, उनका एक बेबी भी हुआ,
1 साल के बाद जो, और वाइफ की वो कितनी, उसका एवरेज दे रखा है। अब हम इसी वाले में हम 6 साल ऐड कर दिए, तो 6 साल ऐड कर दिए तो 126 जो कि पहले थी वो तो रही 6 साल का अंतर इसमें आया, 6 साल का अंतर इसमें आया, 6 साल का अंतर सन में भी आ गया, और जो हमारा बेबी था उसकी उम्र 5 साल हो गई क्योंकि वो 1 साल के बाद हुआ था। वाइफ की उम्र तो मैं निकालनी है, हमें पता ही नहीं, तो वाइफ की उम्र में यहाँ निकाल ली, तो हमारी आ गई 149 प्लस वाइफ, और टोटल 180 है, तो वाइफ का निकालने के लिए 180 में से बाकी सबके माइनस कर दो, तो आपकी वाइफ की उम्र आ गई। लेकिन ये वाइफ की उम्र 6 साल बाद वाली की है, और ये कब की है, ये एट द टाइम ऑफ मैरिज, और ये ईयर से पूछा गया, तो ये आंसर है। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 7, अगर 35 के 42 हो जाते हैं तो जो एक्सपेंस है मेस का वो 42 पर डे बढ़ जाएगा, एंड द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, हर एक लड़के पे जो खर्च हो रहे थे पैसे वो 1 रुपये बढ़ जाएगा। तो अब ये बताओ कि एक्चुअली में वो ओरिजिनली पैसे मेस जो है वो कितने खर्च कर रहा था। चलो अभी देखते हैं, जैसे जैसे होगा लिखते चलते हैं और आता जाएगा, ठीक है। भाई एवरेज एक्सपेंडिचर जो हर एक बंदे पे किया जा रहा है उसे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यही तो निकाला है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मैस, तो कितना वो खर्च कर रहा है, तो उसके बाद में हम टोटल लड़के जो हैं 35 जो लड़के हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, तो ये हो गया, ठीक है, एक्स। तो उसका मतलब एक बंदे पे एक्स खर्चा हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 35 बच्चे, हर एक बच्चे पे एक्स, तो 35 एक्स, ठीक है। अब 7 मोर स्टूडेंट्स और आ गए, इसका मतलब अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, भाई पर डे बढ़ रहा है ना, द एक्सपेंडिचर ऑफ मैस इंक्रीज बाय 42 रुपीज़ पर डे, तो पहले होता था 35x, अब भैया 42 और हो गया पर डे, और 42 रुपये और खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज एक्सपेंडिचर जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा 35x प्लस 42, 35 बच्चे पहले थे, 7 बच्चे और आ गए, तो ये क्या हो गया 35x प्लस 42 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 42 स्टूडेंट्स, बस। अब यहाँ पे जो एवरेज एक्सपेंडिचर है ये क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाय 1, तो बस वही हमें यहाँ पे पुट कर देना, x माइनस 1, भाई एवरेज एक्सपेंडिचर x था ना, लेकिन अब तो -1 हो गया, तो बस ये करते हैं 35x प्लस 42, टोटल नंबर ऑफ 42, बस। अब इसको इधर ले गए, 42x माइनस 42, 35x प्लस 42, 35 इधर जाएगा तो बनेगा 7x, ये माइनस का जाएगा तो इधर प्लस होगा, तो ये दोनों भाई भाई प्लस हो जाएंगे और हो जाएंगे कितने 84, तो x कितना हो गया, 7 को इससे डिवाइड करो तो 1 और 2, यानी कि x की वैल्यू हो गई 12, ये हो गई x की वैल्यू 12, यानी कि हर एक लड़के पे वो 12 रुपये खर्च कर रहा था। तो पूछा क्या गया, टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 35x, तो ये हो गया 35 इंटू 12, मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 12, 350 का जो 10 बार हो गया, और 70 तो 420, यानी कि पहले वो 420 रुपये खर्च करता था, ठीक है, ऐसे।